एवरीवन गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जीडीएस योर कैंपस क्लासेस में आपका फिर से एक और स्वागत है। सभी के लिए आपका क्लास टेंथ का ये आपका सेशन होने वाला बहुत ही मजेदार आपका क्वेश्चन है और जो आपका बोर्ड परीक्षा में 2026 में आपका पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका मैं क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो जुड़ जाइए सभी लोग बच्चे, लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, शेयर कर दो वीडियो को, अपने मित्रों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए सभी बच्चे वीडियो को पहुंचा दीजिए। जुड़ जाइए सभी बच्चे आकर के। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी एंड तक वीडियो देखें, बीच में कोई कट वीडियो नहीं करेंगे, तभी आपका पूर्णतः आपका संपूर्ण सवाल आपका समझ में आएगा। अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। एक बार घंटी बजा दीजिए, एक बार घंटी बजा दीजिए सभी बच्चे। चलिए, क्लास 10 वाला फिजिक्स में पार्ट आपका है और जो आपका प्रकाश चैप्टर जो आपका है उससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन कह रहा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कोई आपका एक अवतल दर्पण है, उसके सामने एक अवतल दर्पण है, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर वो रखा हुआ है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका क्या रखा हुआ है? एक अवतल दर्पण रखा हुआ है। तो उसमें 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आकार की लंबाई आपको ज्ञात बच्चों यहाँ पर करनी है। तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो क्या है क्वेश्चन? तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए फोकस दूरी हमारी एफ से डिनोट की जाती है। तो यहाँ पर हमारी फोकस दूरी है एफ। तो देखिए यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण की बात की गई है। तो यहाँ पर तीनों दूरियां आपकी ऋणात्मक ली जाती हैं। अवतल दर्पण में तीनों आपकी दूरियां जो होगी वो ऋणात्मक ली जाती है और उत्तल दर्पण में आपकी वस्तु की दूरी आपकी ऋणात्मक ली जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी बच्चों यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी हमारी कितनी है? F बराबर -15 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई आपकी एक वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु यहाँ पर जो हमारी होती है वस्तु की दूरी बोलते हैं U। तो वस्तु की दूरी बच्चों क्या होती है? U होती है। U बराबर आपको दे रखा है -30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमारी U होती है और प्रतिबिंब की दूरी हमारी V होती है। तो वस्तु की दूरी हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर की लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो यहाँ पर लंबाई है वस्तु की लंबाई हम O से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो वस्तु की लंबाई O बच्चों यहाँ पर दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है। प्रतिबिंब की दूरी बच्चों यहाँ पर निकालनी है। प्रतिबिंब की दूरी V हमें यहाँ से निकालनी है। तो क्या V हमें निकालनी पड़ेगी? तो हम सूत्र लगाएंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए हम यहाँ लगाएंगे सूत्र। तो अवतल दर्पण का हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर 1/p प्लस 1/u। तो बच्चों ये आपका होता है अवतल दर्पण की बात करें चाहे उत्तल दर्पण की बात कर लो, दोनों में सूत्र आपका समान होता है।
पद अंतर कहा जाता है, अवतल दर्पण में तीनों दूरियां जो होती हैं वो माइनस के लिए आती है और उत्तल में आपकी वस्तु की दूरी को माइनस में रखते हैं। फॉर्मूला आपका दोनों के लिए यही लगेगा। तो अब क्या है, f बराबर, तो f की जगह पे -15 रखा। बच्चों f का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो f की जगह पर हमने क्या रख दिया, f बढ़ा दिया -15 सेंटीमीटर। हो गई। तो हमें ये प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, तो 1/v वैसा ही लिखा जाएगा। और u वस्तु की दूरी आपकी -30। तो देखो यहाँ -30 है, तो यहाँ -30 रख दिया, u बढ़ा दिया। अब बच्चों यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका क्या होगा, इसका बच्चों यहाँ पर ये होगा कि ये आपका माइनस यहाँ आ जाएगा, तो 1/v प्लस हट जाएगा, माइनस लगा देंगे। अब सर क्या होगा, अब आपका होगा 1/30 माइनस का है, वो आप पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब ये है, ये हमारा अभी यहाँ पर है दूसरी साइड पर, और इधर हम लेके आएंगे, तो इसके आगे चिन्ह जो होगा माइनस का है, इधर आकर के हमारा हो जाएगा प्लस। हमारा चिन्ह बदल गया। क्या बदल गया बच्चों, इसका चिन्ह बदल गया, ये माइनस था, यहाँ पर आकर के प्लस हो गया। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर होगा आपका 1/v बराबर, यहाँ पर आपका एलसीएम हम कैसे करते हैं बच्चों, एलसीएम हम ऐसे करते हैं, 15 और 30 का यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो 3 से हमारा ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 10 बार। फिर हम 2 से काट लेंगे 5 ऐसे ही, और 2 पर 10, 5 से काट लेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, इनका हम कर देते गुणा, इनका कर देंगे गुणा, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 5 में 30। तो इसका 30 बच्चों एलसीएम है, कितना आएगा बच्चों, इसका एलसीएम जो लासा आएगा वो हमारा इसका 30 आएगा। हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में हमारे 15 हैं, तो 15 से हम ये 30 काटेंगे। 15 के फाड़े में हमारे 30 कितनी बार आते हैं बच्चों, हमारे 15 के फाड़े में 30 आते 2 बार, 15 दूनी 30। तो इसमें 1 का गुणा 1 में गुणा करेंगे 2 का, 1 में बच्चों यहाँ पर 1 है, तो 1 में गुणा कर दिया 2 का। क्यों कर दिया, क्योंकि 15 से हमने 30 काटे तो 2 बार गया। ठीक है, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाऊंगा, हमने प्लस लगा दिया। अब 30, इसका 30 है, और 30 के फाड़े से 30 काटेंगे 1 बार, 30 एकम 30, इसलिए इस वाले 1 में 1 का ही गुणा होगा, 1 गुणा 1। अब बच्चों क्या होगा, अब आपका यहाँ पर 2 का गुणा -1 में -2, 1 का गुणा 1 में प्लस का 1 बटे में आपका 30। अब -2 में से 1 कैसे घटाएं, तो -2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 1/30। तो v बराबर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, वास्तविक बनेगा, इसने पूछा है ना प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब हमारा क्या पूछ रहा है, प्रकृति तथा आकार की लंबाई, प्रकृति तथा आकार की लंबाई हमें निकालनी है। तो I/O और B/U ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ से हमें प्रतिबिंब की लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई जो बेटा मैंने लिख दी है, O बराबर आपका 2 है, और V बराबर हमारा कितना है -30, और U बराबर कितना है -30, U बराबर भी -30 और V बराबर भी -30। तो यहाँ पर आ जाएगा I/O बराबर V का मान भी -30 है, U का भी मान -30 है,
माइनस से माइनस कट गया, 30 से 30 कटा एक बार, तो यहाँ पर हमारा ओ की यहाँ पे हमारा 2 और आ जाएगा बटे में 2, तो आई बटे 2 बराबर 1, एक का गुणा इसमें करेंगे तो आई बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। आई बराबर बच्चों हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर, जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई थी। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के स्रोत के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि 4 ओम हमारा प्रतिरोधक है और प्रति सेकंड में हमारी 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है बच्चों। तो 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के स्रोत के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर हमारा क्या होता है? विभवांतर क्या होता है बच्चों? विभवांतर हमारा V होता है। तो यहाँ पे हमें V निकालना है। 4 ओम प्रतिरोधक आपको दे रखा है यहाँ पर, तो 4 ओम प्रतिरोधक हमारा कितना है? प्रतिरोध हम किससे नोट करते हैं? प्रतिरोध हमारा होता है कैपिटल R। प्रतिरोध बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं, प्रतिरोध को हम लिखते हैं प्रतिरोध हमारा कैपिटल R बराबर 4 ओम। प्रतिरोध कैपिटल R बराबर हमारा कितना है? 4 ओम। और हमें H दे रखी है ऊष्मा। ऊष्मा हमारी H से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल H बराबर 100 जूल। 100 जूल। अब वो पूछ रहा है विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पर निकालना है विभवांतर। विभवांतर हमें निकालना है V। तो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमारा सूत्र होता है H बराबर बच्चों V स्क्वायर अपॉन में R और इंटू में T। तो V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T आपका सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर H का मान हमारा दे रखा है और यहाँ पर समय और दे रखा प्रति सेकंड। प्रति सेकंड आपका यहाँ पर समय और लिख लेंगे T बराबर हमारा प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब होता है बच्चों 1 सेकंड। तो यहाँ पर H का मान रखेंगे 100, H हटाएंगे और H का मान कितना रख दिया 100। और V हमें यहाँ से निकालना है अपॉन में R का मान कितना बच्चों 4, तो हमने 4 रख दिया। T का भी मान आपको दे रखा है 1, तो बच्चों T का मान आ गया हमारा 1। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 का गुणा अगर इन दोनों में करेंगे तो हमारा रहेगा ये 20 स्क्वायर अपॉन 4 रहेगा, और 4 का गुणा हम कर देंगे 100 में। तो क्योंकि ये हमारा भाग में है और दूसरी पक्षांतर करेंगे तो हमारा इंटू पहुंचेगा, तो 20 स्क्वायर बराबर आ गया आपका 100 गुणा 4। तो 20 स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 400। कितना हो गया? 400 हो गया बच्चों। तो 20 से स्क्वायर आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 400, और 400 हमारा होता है 20 का वर्ग। वर्ग भी याद होना चाहिए, 20 का वर्ग। तो स्क्वायर से इसका रूट हटा तो हमारा आ गया 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो V बराबर हमारा आ गया 20 वोल्ट। V बराबर 20 वोल्ट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका लग गया है।